नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सीआईडी में भर्ती कैसे हो, उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, उसके अंदर फिजिकल के अंदर क्या होता है, मेडिकल के अंदर क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है। इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें। इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले सीआईडी में भर्ती होने के लिए कौन कौन सी पोस्टों पर इसमें सीधी भर्ती होती है। तो कांस्टेबल और एसआई इसमें सीधी भर्ती होती है। उसके अलावा आईपीएस और आरपीएस भी इसके अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कांस्टेबल में कैसे भर्ती हो। हम क्या बताएंगे, कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए इसमें क्या चाहिए। क्या सच में इतना आसान है इसके अंदर भर्ती होना? तो यह सच में आसान है। वीडियो को आराम से देखिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कि योग्यता। इसके अंदर योग्यता क्या चाहिए। इसके अंदर योग्यता सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको साइंस का होना चाहिए, आर्ट्स का होना चाहिए या कॉमर्स का होना चाहिए या एग्रीकल्चर का होना चाहिए। आप केवल 12th पास करो। कहीं से भी भारत में कहीं से भी आप 12th पास करो, आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा हम बात करें कि इसके लिए क्या क्या है। तो इसके अंदर यदि बात करें कांस्टेबल, इसके 12th पास आप सीधे फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर के अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। यदि ग्रेजुएट लेवल आपने कंप्लीट कर लिया तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहने वाला। तो इसका प्रोसेस रहने वाला दोस्तों, इसका प्रोसेस रहने वाला, इसके अंदर हम 3 वैकेंसियों की तुलना करें तो 3 वैकेंसियों के अंदर हम देखते हैं तो 3 वैकेंसी अब तक इसके अंदर आई है। हम 2021 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे और 2025 की बात करेंगे। यदि दोस्तों हम 2021 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसके अंदर सीधा पेपर हुआ था। पेपर होने के बाद इसमें फिजिकल हुआ था और फिजिकल के बाद में इसमें मेरिट लिस्ट आई थी और फिर डीवी हुआ था। पर जब 2023 की बात करें, 2023 के अंदर जो सीआईडी की वैकेंसी आई थी उसके अंदर सबसे पहले सीईटी हुआ था। उसके अंदर सबसे पहले सीईटी हुआ था। सीईटी के आधार पर फिर फिजिकल हुआ था। सीईटी के आधार पर क्या हुआ था? फिजिकल हुआ था। फिजिकल में पास होने वालों के बाद इसका पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था और उसके बाद डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। पर हम 2025 की बात करें तो इसके अंदर सीईटी के बाद इसमें पेपर हुआ था। पहले क्या हुआ था? पेपर हुआ था। पेपर के बाद फिजिकल हुआ था। पेपर के बाद फिजिकल हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि लगातार 3 वैकेंसी आई है। तीनों वैकेंसियों में अलग अलग प्रोसेस अपनाया गया। पर एक चीज़ जो कॉमन है कि पेपर इसमें भी हो रहा है, पेपर इसमें भी हो रहा है, पेपर तीनों में हो रहा है, फिजिकल भी तीनों में हो रहा है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि चीज़ें सेम रहेगी। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो सकता है पर जो फिजिकल मेडिकल वो चीज़ें हैं वो प्रोसेस ऊपर नीचे हो सकती है, पर ये होना। इसका डिसीजन कौन करेगा कि पेपर पहले होगा या एग्जाम पहले हो, सीईटी पे पहले होगा, फिजिकल पहले होगा। तो इसमें पीएचक्यू डिसाइड करेगा, पुलिस हेडक्वार्टर। वो निर्धारित करने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आने वाली वैकेंसी उसके अंदर क्या हो सकता है। तो उसके अंदर जहां तक माना जा रहा है सीईटी होगा। इसके अंदर पहले क्या होगा? सीईटी के बाद पेपर एग्जाम होगा आपका और एग्जाम के बाद फिजिकल। यदि हम बात करें कि एग्जाम सीईटी के बाद जो एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट में करने होते हैं। टाइम कितना होता है? 120 मिनट। 150 क्वेश्चन 120 मिनट। यदि हम 150 क्वेश्चनों की बात करें कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें 150 क्वेश्चनों को यदि हम विभाजित करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें कंप्यूटर के। 30 क्वेश्चन किसके आएंगे? कंप्यूटर के आएंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। 30 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स। मोस्टली इसके अंदर रीजनिंग आती है। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और उसके अलावा एक्सेल और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के अंदर जो सामान्य अन्य भर्तियों में रीजनिंग आती है लगभग वैसी सेम रीजनिंग इसके अंदर आती है। उसके अलावा इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं
महिला बच्चों से संबंधित कोई योजना है, कोई अधिनियम है या कोई पॉलिसी है। 10 क्वेश्चन इनसे आते हैं। फिर उसके अलावा बात करें हम, 35 क्वेश्चन इसके आते हैं इंडिया जीके। इंडिया जीके के पोर्शन से 35 क्वेश्चन आते हैं और 45 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर राजस्थान जीके। अब यदि हम इंडिया जीके की बात करें तो इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर। राजस्थान जीके की हम बात करें तो राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे और पॉलिटी, ये इसका सिलेबस रहता है। तो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन इस प्रकार विभाजित होते हैं। तो मोस्टली यदि सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए इन 70 क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है। इन 70 क्वेश्चन में आप जितना मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस रहता है 70 क्वेश्चन का। कंप्यूटर आप शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। रीजनिंग में आप कर सकते हो और महिला बच्चों से संबंधित जो अधिनियम है, पॉलिसी है, उनके बारे में आप ये चीज़ें कर सकते हो। और यदि हम सिलेबस बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस नहीं दे रखा है। जिस प्रकार आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस देते हैं, जिसके कारण एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए आसानी रहती है। पर इस एग्जाम में हम बात करें तो इस प्रकार का कोई नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट कुछ नहीं लिखा हुआ। रीजनिंग लिखी हुई है तो रीजनिंग लिखी हुई है केवल। अब उसके अंदर ये टॉपिक नहीं दे रखा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे, कंप्यूटर के अंदर कौन सा टॉपिक होगा, वो नहीं हो, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस भर्ती में लगने के लिए आप सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है, उसको पढ़ने के लिए आपको अपने माइंड सेट से पढ़ना होता है और माइंड सेट अच्छा हो तो इसको क्रैक कर सकते हैं। फिर यदि हम बात करें आगे, इसके बारे में हमने पहले बात कर ही ली है कि कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन होंगे। इस 30 क्वेश्चन में टॉपिक आपको बताई दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इनका परिचय कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट। फिर इसके बाद में रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन मैथ्स का क्राइटेरिया हो सकता है। मोस्टली रीजनिंग आती है। राजस्थान जीके हमने आपको बता ही दिया जो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं। और इंडिया जीके, इंडिया जीके में 10 क्वेश्चन जो महिला एवं बाल अपराध के, वो भी आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसका फिजिकल क्या होता है। तो फिजिकल के अंदर, इसके अंदर 5 किलोमीटर दौड़ होती है। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। उसके अंदर अलग अलग टाइमिंग होती है। पुरुष वर्ग के लिए इसके टाइमिंग है 25 मिनट। क्या टाइमिंग है, 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होती है। महिला वर्ग के लिए इसमें 35 मिनट और एक्स सर्विसमैन उनके लिए 30 मिनट। इसमें इस प्रकार नहीं है, आपको केवल क्वालिफाई करनी है, 35 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद में 25 मिनट में पुरुष के लिए, 35 मिनट में महिलाओं के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 मिनट के अंदर। यदि आप ये चीज़ क्वालिफाई करते हो, दौड़ क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल के अगले स्टेप के अंदर आप प्रवेश कर पाओगे। यदि आप यहाँ पे फेल हो जाते हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अगले वाले स्टेप में शामिल होने के लिए। फिर हम बात करें हाइट के बारे में बात करें तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है। कितनी है, 168 सेंटीमीटर है। और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। हम पुरुषों की बात करें तो इसके अंदर चेस्ट भी मापा जाता है, जिसमें 81 से 86 सेंटीमीटर, नॉर्मल 81 होना चाहिए, फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए इनके वजन है कम से कम 47.5 किलो वजन होना चाहिए। कम से कम कितना वजन होना चाहिए, 47.5 किलो वजन होना चाहिए। फिर आगे हम बात करें, ये हमारा फिजिकल का था। यदि ये करने के बाद फिजिकल कर लेते हो आप तो उसके बाद होता है डीवी। इसके बाद होता है डीवी। डीवी के साथ होता है इसके अंदर मेडिकल। डीवी के साथ क्या होता है, इसके अंदर मेडिकल होता है। तो ये इसकी प्रोसेज आपको समझ गए होंगे कि सबसे पहले सरकार डिसाइड करेगी आप सीईटी के अंदर शामिल करवाना चाहती है या सीधी भर्ती करवाना चाहती है।
तो सबसे पहले सीईटी आप देना होगा। सीईटी के बाद में आपको एग्ज़ाम पेपर देना होगा जो पुलिस का अलग से होगा। फिर उसके बाद इसका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद बात करें, फिजिकल के बारे में आपको बता दिया कि सबसे पहले दौड़ करना है। दौड़ के बाद आप अगले स्टेप में शामिल हो सकते हो। फिर उसके बाद मेडिकल, डीवी के साथ ही मेडिकल। तो ये इसका प्रोसेस है। अब बात आती है कि इसकी पोस्टिंग कहाँ मिलती है। यदि हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसमें संभाग स्तर पर जोन बनाए हुए। संभाग स्तर पर क्या बनाए हुए? जोन बनाए हुए हैं। संभाग स्तर के अलावा संभाग स्तर पर जोन है, इसी के साथ ही इनके अंदर यूनिटें बनी हुई है। अलग अलग जिलों के अंदर यूनिटें बनी हुई है। फिर उसके अलावा बात करें संभाग स्तर के अलावा गंगानगर और जयपुर ग्रामीण, यहां पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके अलावा सीएम हाउस, गवर्नर हाउस आप पोस्टिंग ले सकते हो। तो यहां पर यह पोस्टिंग का दायरा रहने वाला है। फिर यदि हम इसकी ट्रेनिंग के बात करें तो इसकी ट्रेनिंग में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है पुलिस की, उसी के साथ जो बेसिक ट्रेनिंग 9 महीने की मानी जाती है, 9 से 10 महीने की, उस ट्रेनिंग के बाद इसका आईबी अलग से शेड्यूल होता है 1 साल का, 12 महीने का, जिसके अंदर आपको 3 महीने बॉर्डर एरिया के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। बॉर्डर एरिया के अंदर मोस्टली आप देख लीजिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 4 जगहों में से एक जगह करवाई जाएगी। उसके अलावा 3 महीने आपकी जोन ट्रेनिंग होगी। उसको हम बोल सकते हैं कि जो जोन स्तर पर है, हमने अभी देखे थे संभाग स्तर पर और गंगानगर और जयपुर ग्रामीण के अंदर। फिर उसके अंदर 3 महीने इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कमांडो ट्रेनिंग होती है 1 महीने की। कमांडो ट्रेनिंग भी इसके अंदर शामिल है, जो पीसीटीसी जोधपुर के अंदर होती है। पीसीटीएस जोधपुर के अंदर कमांडो स्कूल के अंदर ये 28 दिन का होता है। इसके अलावा हम बात करें तो क्या इसमें किस प्रकार का कार्य प्रणाली रहती है, उसके अंदर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना सीआईडी में कैसे भर्ती होते हैं, इसके बारे में हमने देखा था क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो हम सबसे पहले ये क्या अलग से इसके अंदर वैकेंसी आती है या क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आती है, उसके साथ ही एक ऑप्शन आता है सीआईडी आईबी और सीआईडी सीबी। तो इसके अंदर आईबी भी चुन सकते हो आप, सीबी भी चुन सकते हो। सीआईडी आईबी और सीआईडी सीबी इसके अंदर ऑप्शन होता है। सीआईडी की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह से होता है, एक तो सीबी होती है और एक आईबी होती है। सेम प्रोसेस होता है दोनों का। इनका अपना अलग एसपी बैठता है और इनका आईबी का अलग एसपी बैठता है। इनका दौड़ फिजिकल अलग करवाने होते हैं, इनका दौड़ फिजिकल पेपर करवाने वाले अलग होते हैं। अब इसकी वैकेंसी का पता हमें कैसे चलता है? वैकेंसी का जब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आती है तो जिस प्रकार आप जिले भरते हो कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उस प्रकार आप जिले भरते हो, उसी के साथ एक ऑप्शन होता है आईबी और एक होता है सीबी। तो आईबी और ये सीबी एक सीआईडी के ही पार्ट है और 2 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो आप आईबी भी भर सकते हो और सीबी भी भर सकते हो। तो इस प्रकार आप सीआईडी में भर्ती हो सकते हो। राजस्थान पुलिस के साथ ही इसकी भर्ती आती है, अलग से कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं आती है। तो ये था यहाँ तक कि कैसे सीआईडी में भर्ती हो, उसका प्रोसेस शॉर्ट एंड स्वीट में। यदि आप आगे चाहते हो कि और उसको डिटेल के अंदर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इस प्रकार आप जानकारी के लिए सुप्रीम सिलेक्शन से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।